बमुशाए जिंदगी लंबी नहीं छोटी होनी चाहिए। बमुशाए जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने खास प्रोग्राम में किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें करने वाले हैं। बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर्स में से एक रहे राजेश खन्ना का सिर्फ नाम ही काफी है। अब भाई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म की है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके बचपन का नाम जतिन खन्ना था और राजेश खन्ना इन्हें इनका नाम चाचा ने दिया, जिस नाम से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस हुए। इनकी कामयाबी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बाहरी लोगों के बीच भी वे इतने ही पॉपुलर थे और तो और लोग उनकी एक झलक को पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ इनकी रुचि एक्टिंग में भी थी। स्कूल में रहते हुए इन्होंने कुछ नाटक खेले। इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। अब जब धीरे धीरे इनकी रुचि थिएटर व फिल्मों के लिए बढ़ी तो ये उसी रास्ते बढ़े और एक्टिंग में अपना हाथ पैर मारा। राजेश खन्ना ने साल 1966 में पहली बार फिल्म आखिरी खत में काम किया था, जो 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म बनी थी। लेकिन हाँ, असली कामयाबी उन्हें फिल्म आराधना से मिली, जो इनकी पहली प्लैटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। इंटरेस्टिंग बात है कि इस फिल्म में ये सुपरहिट फिल्म के बाद उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में और दी, जिसमें आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी शामिल है। इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं आराधना, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, आपकी कसम, कटी पतंग, दो रास्ते। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ लव लाइफ में भी चर्चा में रहे। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई। शादी के कुछ महीनों के बाद फिल्म बॉबी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिंपल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया और वो भी फिल्मों में जी जान लगाकर मेहनत करने लगी। राजेश खन्ना की कई सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें आनंद, महबूब की मेहंदी, काफी सारी फिल्में शामिल हैं। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ ही फिल्मों में काम किया है और तो और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, जिसके चलते इनकी फिल्में सुपरहिट की लिस्ट में रही। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों के बंगले मुंबई में ही आसपास थे और साथ साथ काम करते हुए दोनों के तालमेल अच्छे बैठे। हालांकि ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रहा, क्योंकि जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के साथ शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ शादी करने का निश्चय किया। साल 1974 में मुमताज ने राजेश के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्मों के डायलॉग्स ऐसे रहे हैं जो आज भी उनके फैंस को मुंह जुबानी रटे हैं। जैसे फिल्म आनंद का डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना जिसे ना आप बदल सकते हैं ना ही मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। फिल्म आराधना का डायलॉग है, एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है। फिल्म सफर, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। फिल्म आनंद के काफी सारे फेमस डायलॉग हैं और ये फेमस डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। बावर्ची का डायलॉग, किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटी छोटी खुशियों के मौके खो देते हैं। फिल्म अमर प्रेम का डायलॉग है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुष्पा, मुझे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की। इन दोनों की 2 बेटियां हैं और दोनों ही
फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाती हैं। उनके काफी सारे फेमस डायलॉग रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खास जगह बनाई है। और इसके अलावा राजेश खन्ना ने अपने तरह से भी काफी ज्यादा बॉलीवुड में पैर पसारने की कोशिश की है। बताते चलें कि आपको राजेश खन्ना के काफी सारे जो डायलॉग रहे हैं वो अलग अलग फिल्मों के हैं। 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रही। कुछ ऐसी फिल्में भी रही जो ज्यादा खास नहीं रह पाई, लेकिन राजेश खन्ना का दमखम इतना था कि उन्होंने बॉलीवुड से लेकर पूरे देश में एक ऐसा संदेश दिया जिसके चलते लोग और फैंस उनके नक्शे कदम पर चलते रहे। क्योंकि राजेश खन्ना आज लोगों के बीच एक ऐसे इंस्पिरेशन बन चुके हैं जिसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोग राजेश खन्ना को अपने सुपर डुपर हिट हीरो में मानते हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में अगर बात की जाए तो उनके चाचा ने ये नाम उन्हें दिया था राजेश खन्ना। उनके बचपन का नाम जतिन खन्ना था, लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले उनका नाम चेंज हुआ और आज वो पूरी दुनिया में राजेश खन्ना के नाम से प्रचलित हैं। उनकी काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें से कई फिल्में खास हैं और कई फिल्में ऐसी भी हैं जो असफल रहीं। लेकिन राजेश खन्ना ने कभी भी अपना दिल नहीं दुखाया और ना ही वो मायूस हुए। उन्होंने हमेशा उन्नति के पग पर, उन्नति की सीढ़ियों पर अपने पैर चलाने शुरू किए। उनके डायलॉग्स थे जो आज भी आप सभी के जुबान पे रहते हैं, जिसमें से सबसे खास डायलॉग है कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। जी हाँ, ये डायलॉग ऐसा है जिसको सुनकर, जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं और साथ ही साथ अपने जहन में उतारते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। अगर कोई समस्या होती है तो मरने से पहले मरना नहीं है। राजेश खन्ना के जीवन परिचय की बात की जाए तो 29 दिसंबर 1942 को इस सितारे का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 को हुई। हालांकि ये धक्का वाली बात थी कि हमारे बीच इतने खास अभिनेता नहीं रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उनकी सुपरहिट फिल्में हैं आनंद, महबूब की मेहंदी, आनंद, आपकी कसम। काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट फिल्में हैं जिसके सॉन्ग आज भी लोगों के जहन में ऐसे बसते हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनकी सुपरहिट फिल्मों में खास है दो रास्ते, कटी पतंग। ये फिल्में ऐसी हैं जिनकी डायलॉग्स और जिनकी कहानी ऐसी है जिसके लिए आप और कोई भी बॉलीवुड का या फैंस कोई भी उस फिल्म को देखकर अपनी ज़िंदगी में उन डायलॉग्स को उतारना चाहेंगे और साथ ही साथ अपने लिए और एक देश के लिए ऐसा काम करेंगे जो राजेश खन्ना ने किया। राजेश खन्ना एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में रखा जा चुका है, दर्ज हो चुका है, जिस नाम को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि राजेश खन्ना ने ऐसे गाने, उनके जो फिल्मों के गाने हैं, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह ऐसा गाना है जो आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और उसके बाद उसको चलाते रहते हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी है जिसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, जब आप नीचे की ओर जाते हैं कभी कभी, तो राजेश खन्ना के ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसे गाने हैं जिनको आप हमेशा के लिए सुनकर, पढ़कर और अपने जीवन में उतार कर बढ़ा देते हैं। राजेश खन्ना ने साल 1966 में पहली बार फिल्म आखिरी खत में काम किया था। ये फिल्म 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म बनी थी। लेकिन हाँ, असली कामयाबी उन्हें फिल्म आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लैटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। सुपरहिट फिल्म इसलिए थी क्योंकि आराधना ऐसी मूवी थी जिसके लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया, क्योंकि लोग उस मूवी को देखना चाहते थे और जिस समय पे ये मूवी रिलीज हुई थी उस समय में ऐसा क्रेज कम था कि बॉलीवुड की मूवी को देखा जाए। लेकिन राजेश खन्ना की ऐसी स्टोरी थी, उनका स्वभाव, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव थी कि लोग खिंचे हुए चले गए। एक कह सकते हैं कि चुंबक की तरह लोग खिंचे हुए चले गए राजेश खन्ना की फिल्म को देखने के लिए। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें आराधना, इत्तेफाक,
दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, ये सभी शामिल हैं। और उनके जो सॉन्ग्स हैं उनसे तो हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि राजेश खन्ना ने अपनी एक छवि बना रखी है और वो छवि ऐसी बनी है कि लोग अभी भी उनके नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हैं। हालांकि राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजेश खन्ना की जितनी भी डायलॉग्स हैं, उनके जो गाने हैं, वो लोगों के साथ कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और जब कभी भी जिंदगी में नीचे की ओर कभी पड़ाव पड़ता है तो वो गाने मदद करते हैं हमेशा कामयाबी की सीढ़ी को ले जाने के लिए। उनकी एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी उनके डायलॉग्स को। फिल्म आनंद का डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जी हाँ, उनके ये डायलॉग्स लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अब जब धीरे धीरे आप निकलते हैं, रास्तों पर चलते हैं, तो कानों को एक गुनगुनाने के लिए और रास्तों का सफर तय करने के लिए डायलॉग्स और गानों की जरूरत होती है। और राजेश खन्ना जैसे सितारे जो बॉलीवुड में हमेशा चमकते आए हैं और आसमान में हमेशा चमकते रहेंगे, ऐसे सितारे जब देश में होते हैं और जब उनके गाने होते हैं, जब उनके डायलॉग्स होते हैं, तो लोग उन्हें भली भांति अपने अंदर समाते हैं। फिल्म अमर प्रेम का डायलॉग है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुष्पा मुझे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। ये डायलॉग तो इतना फेमस है कि अगर आपके आसपास वाला भी कोई रो रहा हो तो ये डायलॉग बोलकर आप उन्हें मना सकते हैं, क्योंकि राजेश खन्ना का जो अंदाज है उस अंदाज को कोई नहीं नकार सकता, उस अंदाज से कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि राजेश खन्ना ने जिस तरह से इन डायलॉग्स पे अपनी आवाज दी, अपनी एक्टिंग की है, वो एक्टिंग नकारी नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं वो एक्टिंग लोगों की जिंदगी में और लोगों के जहन में एक खास जगह बनाती है, जिसको लेकर राजेश खन्ना की ये सारे डायलॉग्स लोगों के लिए, लोगों के एक पड़ाव की सीढ़ी बनते हैं जो कामयाबी की सीढ़ी तय करते हैं। राजेश खन्ना की फेवरेट फिल्म और सुपरहिट फिल्में रही हैं अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश। अपना देश ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आप देश के बारे में भली भांति सारी चीजें जान सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के साथ साथ देश से जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी है। और राजेश खन्ना ने कहीं ना कहीं अपनी इन फिल्मों में दिखाया है कि डाउन टू अर्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। राजेश खन्ना का जीवन परिचय, उनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 को। उनकी मृत्यु हुई थी 18 जुलाई 2012 को। हालांकि उनकी मृत्यु लोगों के दिलों में एक धक्का देती है, लोगों को विश्वास नहीं हुआ उस समय पे कि इतने चहेते और इतने फेवरेट एक्टर आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तसल्ली ये थी कि आज उनके डायलॉग्स ने और उनके फिल्मों ने लोगों का काम किया है। राजेश खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। शुरुआती दौर में राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा था, लेकिन जल्द ही राजनीति को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने बॉलीवुड सफर में अपना बेस्ट दिया, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनका इलाज करवाया जाने लगा। 18 जुलाई 2012 ये एक ऐसी तारीख थी जिस समय सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबी बीमारी के चलते राजेश खन्ना का मुंबई में निधन हो गया। राजेश खन्ना एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए लोगों के जहन में बसते हैं, वो नाम कहीं ना कहीं मिट गया, लेकिन उनकी छवि और उनके डायलॉग्स ऐसे रहे हैं कि आज भी वो हमेशा लोगों के साथ चलते हैं। कहीं भी सुपरस्टार की बात होती है तो सबसे पहले जुबान पे राजेश खन्ना का नाम आता है, क्योंकि राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिसके चलते लोग भी डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। बॉलीवुड में होते हुए भी देश को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा कार्य किया है। हालांकि बीमारी ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, बॉलीवुड स्टार हो या देश का कोई हो, उसको नहीं पता कि कल किसने कैसा क्या होगा। लेकिन
उनकी जो छवि होती है और उनके जो काम होते हैं वो लोगों के बीच हमेशा बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हमेशा के लिए देश को समर्पित किया और बॉलीवुड को समर्पित किया। राजेश खन्ना एक ऐसा नाम है जिनको आप सभी जानते हैं। उनके लिए कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बस नाम ही काफ़ी है। उनके डायलॉग्स जो आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन ऐसे डायलॉग हैं जिनको बार बार सुनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायलॉग्स ही ऐसे हैं जिनके लिए हमेशा से वो एक्टर का नाम फिक्स हो जाता है और हमेशा फेमस हुआ करता है। खैर, ऐसे कई सारी बातें हैं जो राजेश खन्ना के जीवन से जुड़ी हैं, जिनको लेकर कार्य किया गया है, लेकिन राजेश खन्ना ने हमेशा से अपने कदम वैसे रखे जैसे उन्हें आगे जाकर दिक्कत ना हो, क्योंकि कहते हैं कि जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो तो धीरे धीरे पंख लगने लगते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के अंदर ऐसी कोई भी हरकत नहीं थी, ऐसी कोई भी उनकी अदाएं नहीं थी जिससे लगे कि आज राजेश खन्ना के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ गई। कामयाबी की सीढ़ी ऐसी सीढ़ी थी उनके लिए जिन्होंने डाउन टू अर्थ उन्हें जोड़ रखा, क्योंकि बॉलीवुड में उन्होंने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में की हैं। उन्होंने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में की हैं। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस हुए वो, और उनकी कामयाबी फिल्मों तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उनके घर के बाहर लोगों का एक जमावड़ा लगता था। वो अपने सुपरहिट हीरो से मिलना चाहते थे, और इसलिए लोगों के पास उनके जमावड़ा लगा रहता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और लोग उनके आगे पीछे रहते थे। और तो और लोग उनकी एक झलक को पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में इंटरेस्ट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम सुनते ही फैंस पुराने दशक में जीना शुरू कर देते हैं। श्रीदेवी को आज कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में बहुत सारी हिट फिल्में दी। हालांकि उन्होंने अपना फिल्मी करियर तमिल फिल्मों से बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया था। तो आइए आज जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। श्रीदेवी का जीवन परिचय। 13 अगस्त 1963 को श्रीदेवी का जन्म हुआ था। फेमस एक्ट्रेस का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त को हुआ। इनके पिता शिवकाशी के ही रहने वाले थे, जबकि इनकी माता आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इस कारण श्रीदेवी बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखती थी। श्रीदेवी ने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 4 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। उनकी पहली फिल्म थी 1967 की तमिल फिल्म कंधन करुणाई। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया, और साल 1971 में उन्होंने एक मलयाली फिल्म पूमपत्ता में काम किया, जिसमें उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से नवाजा गया। खैर, बचपन में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने की वजह से इनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि इन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिल सका। ना वो स्कूल गई और ना कॉलेज। और ऐसा ही सिलसिला ऋषि कपूर के साथ भी हुआ। वो भी एक्टिंग के चलते पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाते थे। ऋषि मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे। उनके पिता राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपने बचपन का रोल दिया।
जब वो शूटिंग के लिए स्कूल नहीं जाते थे तो उनके टीचर्स को ये बात बहुत अजीब लगती थी। खैर, लाजमी भी है, अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। वैसे कपूर खानदान में इस तरह स्कूल छुड़वाकर एक्टिंग करवाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन श्रीदेवी ने जो 4 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था वो उनके लिए सफलता से भरा था, क्योंकि जितनी सक्सेस उन्हें मिली थी और मिल रही थी वो उस समय तक कभी किसी को नहीं मिली थी। उनकी सुपरहिट फिल्में थी नगीना, चांद का टुकड़ा, जानबाज, चांदनी, जुदाई, मास्टर जी, सोने पे सुहागा, आग और शोला। साल 1996 में आई फिल्म नगीना से श्रीदेवी को बॉलीवुड में एक खास पहचान मिली। उनकी ये फिल्म सुपरहिट फिल्मों में से एक रही। साथ ही इस फिल्म का मैं तेरी दुश्मन ये गाना काफी हिट हुआ। सलमान खान और श्रीदेवी स्टारर फिल्म चांद का टुकड़ा 1994 में आई थी। इस फिल्म का गाना आई एम वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई उस समय का सुपरहिट गानों में से एक रहा है। और अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया, फिरोज खान और श्रीदेवी स्टारर फिल्म जानबाज साल 1996 में आई थी। इस फिल्म के भी गानों को लोगों ने काफी पसंद किया। ऋषि कपूर के साथ ही श्रीदेवी ने कई फिल्में की थी। उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म चांदनी है। इस फिल्म के लगभग सभी गाने सुपर हैं, मगर उनका गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं ये गाना काफी ज्यादा हिट हुआ। फिल्म चांदनी 1989 में आई थी और फिल्म मिस्टर इंडिया उस समय की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म का हवा हवाई गाना आज भी लोगों को पसंद है। इस गाने को रिक्रिएट किया गया है क्योंकि ये गाना इतना ज्यादा प्रचलित है, इसलिए अपनी मेहनत के बल पर श्रीदेवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गई। वैसे श्रीदेवी का नाम कई एक्टर और डायरेक्टर के साथ जुड़ा। सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया के दौरान श्रीदेवी और बोनी कपूर की कहानी की शुरुआत हुई। साल 1984 में वो श्रीदेवी मिस्टर इंडिया के रोल को, सीमा के रोल को लेकर बोनी कपूर उनके पास पहुंचे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को ऑफिशियली साल 1993 में प्रपोज किया। धीरे धीरे श्रीदेवी भी बोनी कपूर के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। बोनी श्रीदेवी को इतना पसंद करने लगे थे कि जब वो फिल्म चांदनी की शूटिंग कर रही थी तो वो उनसे मिलने स्विट्जरलैंड पहुंच गए। सारी कंट्रोवर्सी से हटकर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की। दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी 2 जून को होती है। शादी के वक्त जहां श्रीदेवी एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी तो वहीं प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कई हिट फिल्म देने के बाद अच्छा खासा नाम कमा लिया था। दोनों की लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रही क्योंकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे और जब श्रीदेवी संग बोनी कपूर की शादी हुई तो ये स्टोरी हिट हो गई। बोनी कपूर की पहले पत्नी मोना से 2 बच्चे हैं, अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला कपूर। वहीं श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। हालांकि 54 साल की उम्र में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 24 फरवरी 2018 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो दुबई में अपने भांजे की शादी में शरीक होने के लिए गई हुई थी। अंतिम समय में एक्ट्रेस के साथ उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर थी। फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मी करियर के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाल के रखा है। श्रीदेवी ने कई ऐसी सुपरहिट फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों के लिए मिसाल है और लोग कहीं ना कहीं उससे वाकिफ हुआ करते हैं, रूबरू हुआ करते हैं। उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली, जो कि उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म हिम्मत वाला के बाद साल 1989 में चालबाज फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी डबल रोल में नजर आई थी और ये फिल्म 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने अब तक लगभग 300 फिल्मों में से काम किया है। इनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में शामिल हैं।
हिंदी सिनेमा की बात करें तो हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। उन्हें भारत सरकार ने साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता था। उन्हें फिल्म चालबाज और लम्हे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। साथ ही उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 50 साल का लंबा करियर तय किया है और सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें चांद का टुकड़ा, मास्टर जी, बोल राधा बोल, चांदनी, ये सारी फिल्में शरीक हैं। चांदनी फिल्म का गाना जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। टीवी 100 की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर खबर से आप रूबरू होते रहें।